हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है क्लोज कॉम्बैट। इसमें जो कॉम्बैट शब्द है इसका मतलब है फाइट या बैटल, और ये नाउन है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए दे रखा क्लोज। तो फाइट कैसी है, लड़ाई कैसी है? बहुत नज़दीकी लड़ाई है, बहुत ही मतलब कहें कि बहुत कम अंतर है दोनों के बीच। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसको लेकर लिखा गया है? राजस्थान असेंबली पोल्स, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे दे रखा राजस्थान सीएम इज बैंकिंग ऑन। बैंक ऑन जो शब्द है इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, ठीक है। और इसी का मतलब होता है बैंक ऑन का मतलब भी रिलाई ऑन, मतलब निर्भर होना। रिलाई ऑन कह सकते हो, बैंक ऑन कह सकते हो, डिपेंड ऑन कह सकते हो, इसका मतलब है निर्भर होना। तो कहना चाह रहे राजस्थान सीएम, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैंक ऑन कर रहे हैं, वो निर्भर हैं किस पर? वेलफेयर स्कीम्स पर। जो भी उन्होंने स्कीम चलाई हैं, वेलफेयर स्कीम चलाई हैं उन पर, कल्याणकारी योजनाओं पर। इन अ कीन कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन है, और कीन कॉन्टेस्ट अगर है तो इसका मतलब बहुत ही कम अंतर है। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अपना पूरा जोर लगा रखी है उन्होंने दोनों ने, और दोनों ही बहुत हार्ड ट्राई कर रही हैं कि दोनों में से जीत जाए। मतलब बीजेपी चाह रही है कि हम जीतें, कांग्रेस चाह रही है हम जीतें, और बहुत कम अंतर इनके बीच है। तो ये इसीलिए कहा गया था क्लोज कॉम्बैट। और यहाँ पे कीन कॉन्टेस्ट का मतलब भी ये है कि जो इनके बीच में कॉन्टेस्ट है, कॉम्पिटिशन है, वो बहुत ही क्या है, क्लोज है, और दोनों ही पार्टी पूरी जी जान लगा के इन्होंने चुनाव लड़ा है, और ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। इसको बोला है कीन कॉन्टेस्ट, ठीक है। वैसे कीन होता है वो ईगर के लिए यूज करते हैं, एंथुजियास्टिक के लिए यूज करते हैं, जो उत्सुक हो या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे कीन कॉन्टेस्ट का मतलब है ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें दो जो आमने सामने हैं, पार्टी, व्यक्ति, टीम, वो काफ़ी नज़दीक है। मतलब दोनों में से ये कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक है। आगे दे रखा है अबाउट 3 और 4 रजिस्टर्ड वोटर्स टर्न अप। टर्न अप जो शब्द है इसका मतलब होता है अपीयर या अराइव, ठीक है। इमर्ज भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जो 4 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनमें से 3, लगभग 3 ने, 4 में से 3 ने, मतलब 75% ने वोट दिया है किसमें? असेंबली पोल्स में। ये विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए हर 4 रजिस्टर्ड वोटर में से 3 आए। ऑन सैटरडे, सैटरडे की बात है, सैटरडे को इलेक्शन था, तो ये ऑन लग रहा है पर्टिकुलर डे से पहले। जब भी हम पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं तो किसका प्रयोग हम करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब मार्जिनली हायर प्रोपोर्शन, मार्जिनली का मतलब है आंशिक रूप से, इसको मतलब आप कह सकते हो पार्शियली, ठीक है। मार्जिनली का मतलब क्या है? आंशिक रूप से। हायर प्रोपोर्शन, थोड़ा सा ज़्यादा अनुपात है ये। हायर डिग्री कंपैरेटिव है, प्रोपोर्शन अनुपात, और डिग्री कंपैरेटिव के साथ देखो देन लग रहा है। किसकी तुलना में? 2018 के इलेक्शंस की, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लोगों ने वोट दिया है। एंड अराउंड द सेम एज इन 2013, और अराउंड लगभग सेम ने वोट दिया है। कब? 2013 में जैसे दिया था। 2013 में जो वोटिंग हुई थी उसके लगभग जितने जो आंकड़े 2013 में थे वही आंकड़े 2023 में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अराउंड का मतलब है ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली। आगे कह रहा है एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन होता है, और एक्सेप्ट का मतलब होता है बारिंग। एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बारिंग, मतलब के अलावा। इसे आप अपार्ट फ्रॉम भी कह सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कह दो या फिर बारिंग कह दो, इनका मतलब के अलावा। स्पैरेडिक, इसको क्या बोलता है? स्पैरेडिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इर्रेगुलर, या आप इसे कहेंगे इनफ्रीक्वेंट, मतलब अनियमित रूप से, ठीक। छिटपुट कह सकते हो। इंसिडेंट्स, घटनाएं, और वायलेंस, हिंसा की, सच है जैसे कि इन सीकर, सीकर में हुई। तो कह रहा है कि जो छिटपुट घटनाओं के अलावा, अब छिटपुट घटनाएं जैसे कि सीकर में हुई, और क्या घटना हुई? वेयर, जहां, कहां? सीकर में। माइनर स्टोन पेल्टिंग, पेल्टिंग का मतलब है फेंकना, पत्थर फेंकना, स्टोन पेल्टिंग का मतलब पत्थर फेंकना, वॉज रिपोर्टेड। माइनर हल्का फुल्का, स्टोन पेल्टिंग रिपोर्ट किया गया, स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट मिली। द डे पास्ड पीसफुली, और इसके अलावा बाकी जो पूरा दिन है वो शांति से गुजरा। डे की वर्ब पास्ड है, और इस पास्ड वर्ब का ये मॉडिफायर है एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो पीसफुली यहाँ पे एडवर्ब है। तो केवल छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो छिटपुट घटना कहाँ घटी? सीकर में।
जहाँ पे हुआ क्या, हल्की फुल्की स्टोन पेल्टिंग रिपोर्ट की गई, हल्की फुल्की पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा दिन जो है वो बड़ी शांति से गुजरा, ये इसका मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा था लास्ट लेग। देखिए लेग का मतलब वैसे तो बॉडी ऑर्गन होता ही है, ये इसका मतलब पैर होता है, लेकिन लेग यहाँ पे जो है इसका मतलब है स्टेज। लास्ट लेग का मतलब लास्ट स्टेज, अंतिम चरण। किसका, कैंपेनिंग अभियान का, चुनावी अभियान का। इन द स्टेट, राज्य में, राज्य कौन सा है, राजस्थान, इसलिए यहाँ पे दै का प्रयोग है। वॉज फर्वेंट विद, फर्वेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा, ईगर, एंथुजियास्टिक होना। बोथ द रूलिंग कांग्रेस एंड द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी मेकिंग फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द अदर। अब अंतिम चरण जो कैंपेन का था वो फर्वेंट था, मतलब इसमें थोड़ा सा देखने को मिली, ये इससे भरा हुआ था यूँ कह दो। फर्वेंट जो शब्द है इसका मतलब वैसे होता है एंथुजियास्टिक होना, ईगर होना, ईगर, एंथुजियास्टिक। थोड़ा सा रोचक बन गया था अंतिम चरण, और रोचकता इस बात की थी कि दोनों, बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखें, तो ये बोथ के साथ में एंड है। दोनों कौन कौन, एक तरफ कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है राजस्थान में, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मेकिंग फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, इन्होंने बार बार में कंप्लेंट्स की, फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स की। और वायलेशंस, किसकी कंप्लेंट है, वायलेशन की, हिंसा की, ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ सॉरी वायलेशन दे रखा है, वायलेंस नहीं है। वायलेशन का मतलब है ब्रीच, मतलब उल्लंघन की, है ना। रूल्स ब्रेक करने को बोलते हैं वायलेशन। तो इन्होंने दोनों ने ही आरोप लगाया, शिकायतें करी किसकी, कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा। कांग्रेस ने कहा तो दूसरा कौन हुआ, बीजेपी, और बीजेपी ने कहा तो दूसरा कौन हुआ, कांग्रेस। तो ये निश्चित है, इस कारण से दै अदर का प्रयोग है। दै अदर बताता है कि रेफरेंस जो है वो स्पेसिफिक है, हम किसी खास की बात कर रहे हैं, पता लग जाता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया दै अदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द बीजेपी ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग है वो, इसको आप अभियान मानिए। ये एक इंटेंस मिलिट्री कैंपेन होता है, तो इसे आप यहाँ मानिए इंटेंस कैंपेन, बहुत ही ऐसा अभियान जिसमें पूरी जान झोंकी गई हो, है ना, बहुत ही उग्र कैंपेन कह सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे तो दै लगता है, लेकिन नाम अगर दे रखा हो जो इनकम्बेंट हो, जिसने पोस्ट को अज्यूम कर रखा हो, तो फिर दै नहीं लगता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे दै का प्रयोग नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, लेड जो है वो लीड की सेकेंड फॉर्म है, इन्होंने नेतृत्व किया बीजेपी के अभियान का इन द लास्ट स्ट्रेच। लास्ट स्ट्रेच का मतलब लास्ट स्टेज, इसका मतलब भी लास्ट स्टेज। तो चुनाव का अंतिम चरण मतलब आया उस समय। एंड प्लेड अप, प्ले अप का मतलब है गिव इंपॉर्टेंस या इम्फेसाइज, इम्फेसाइज करना, कोई चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, किस लिए, खुद का फ़ायदा उठाने के लिए, खुद का फ़ायदा लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने बीजेपी के अभियान को अंतिम स्ट्रेच में, अंतिम चरण में इन्होंने लीड किया। और एंगर और डिससेटिस्फैक्शन जो है गुज्जर्स के बीच में, एंगर गुस्सा, डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि, किस बीच, गुज्जरों के बीच में, गुज्जरे कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के बीच जो गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन है, इसको इन्होंने इम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया। हु आर रिपोर्टेडली अपसेट, रिपोर्टेडली मतलब सपोज्डली, तथाकथित रूप से, इसका मतलब होता है सपोज्डली, ठीक है। परपर्टेडली भी कहा जा सकता है, परपर्टेडली, जो तथाकथित रूप से अपसेट है, दुखी हैं, किस बात से, कांग्रेस के साथ। किस लिए, क्योंकि इन्होंने सचिन पायलट जो उनकी कम्युनिटी का नेता है उसको साइडलाइन कर दिया था। साइडलाइन का मतलब क्या है, एक प्रकार से इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया, है ना, मतलब एक तरफ कर दिया। इन्होंने इस व्यक्ति को इज्जत नहीं बख्शी, इसको साइडलाइन किया, इसलिए गुज्जर कम्युनिटी के बीच संतुष्टि और गुस्से वाला जो भाव था उसको इन्होंने प्ले अप किया, उस पर इंपॉर्टेंस दी, इस बात को, ताकि इनका फायदा हो सके, इस पर जोर दिया अपने अभियान में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहे मिस्टर मोदी सेड दैट, मिस्टर मोदी की वर्ब हो गई सेड, ये कंजंक्शन आ गया। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि पार्टीज ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर पायलट, तो पार्टी ने जिस प्रकार से मिस्टर पायलट को ट्रीट किया है, हु हैड लेड एन अनसक्सेसफुल रिबेलियन, हु किसके लिए आ गया, मिस्टर पायलट के लिए। इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, किसका, एक असफल रिबेलियन का। रिबेलियन होता है रिवोल्ट, विद्रोह का, ठीक है। इसे आप अपराइजिंग भी कह सकते हो, रिवोल्यूशन भी कह सकते हो, अपराइजिंग या रेवोल्यूशन। तो क्या कहना चाह रहा है, मिस्टर मोदी ने कहा कि पार्टी का जो ट्रीटमेंट रहा मिस्टर पायलट को लेकर, पार्टी ने जिस प्रकार से मिस्टर पायलट को ट्रीट किया। अब मिस्टर पायलट कौन,
जिन्होंने एक असफल विद्रोह का लीड किया था, मतलब इन्होंने एक बगावत की थी और ये असफल रही बगावत। और ये बगावत किस लिए की थी? रिप्लेस करने के लिए अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर की, इनको हटा के मैं चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठ जाऊं, ऐसा इन्होंने रिबिलियन किया था इन 2020 में। अमाउंटेड टू, मिस्टर मोदी ने कहा कि ये जो इनका ट्रीटमेंट है पार्टी का मिस्टर पायलट के प्रति, ये अमाउंट टू का मतलब इक्वल है, समान है ना, इट इज सेम, इक्वल है किसके? इंसल्टिंग द गुज्जर्स, कि इन्होंने गुज्जर का अपमान किया है, गुज्जर कम्युनिटी का अपमान किया है, ऐसा इन्होंने कहा। सेंसिंग द लाइन ऑफ अटैक बाय मिस्टर मोदी, अब मिस्टर मोदी के द्वारा जिस प्रकार से ये हमला किया गया है ना, इस चीज़ का आभास करते हुए, इस चीज़ को सेंस करते हुए, सेंस का मतलब है पता लगाना, है ना, अनुभूति होना, रियलाइज करना। तो ये जो इन्होंने एक हमला बोला है गुज्जर कम्युनिटी को, जो है संतुष्टि और एंगर है उसको इन्होंने प्ले अप करने की कोशिश करी है, इस चीज़ का आभास करते हुए, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट जो हैं उन्होंने मतलब कोशिश करी यूनाइटेड रहने की। क्लोज रैंक का मतलब होता है ट्राई टू स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड या एकजुट रहने की कोशिश करना। इन द फाइनल डेज ऑफ कैंपेन, तो चुनावी अभियान के जो अंतिम दिन थे, इन्होंने दोनों ने ऐसे कोशिश करी दिखाने की हम लोग एक ही हैं, हम लोग इस यूनाइटेड हैं, हम लोगों में कोई भी आपसी कलह नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहे वेदर दे आर लेबर्ड शो ऑफ यूनिटी, अब क्या उनका जो लेबर्ड शो मतलब काफ़ी मेहनत करके जो इन्होंने दिखाया है, यूनिटी दिखाई है, एकजुटता दिखाई है, क्या ये एकजुटता दैट सॉट टू, दैट मतलब यहाँ पे आ गया इस शो के लिए, ये वो शो है जिसने कोशिश करी है। सॉट है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉट सॉट, सॉट मतलब चाहना, कोशिश करना। अब ये जो शो है, ये जो दिखावा है, प्रदर्शन है यूनिटी वाला, इसकी कोशिश ये है कि स्टेम करना, स्टेम का मतलब है रोकना, क्या? रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा अमंग द गुज्जर्स। तो गुज्जर के बीच जो गुस्सा है, उस गुस्से को ये यहाँ पे रोकना चाहते थे इस शो से, इस लेबर्ड शो से, अगेंस्ट द कांग्रेस। और किसके खिलाफ गुस्सा है ये? कांग्रेस के खिलाफ। राजनीतिक पार्टी से पहले दे लगता है, ठीक है। बेयर्स फ्रूट, बेयर फ्रूट का मतलब होता है बी सक्सेसफुल, क्या ये सफल होगा? क्या ये इन्होंने जो लेबर्ड शो दिखाया है, जो प्रदर्शन किया है बहुत मेहनत करके कि हम एकजुट हैं, ये जो दिखाया है, क्या ये सफल होगा? विल बी नोन, ये जाना जाएगा, पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, कब? 3 दिसंबर को। पर्टिकुलर डे और डेट से पहले ऑन लगता है, तो यहाँ 3 दिसंबर से पहले ऑन है। व्हेन द वोट्स आर काउंटेड, और ये 3 दिसंबर की डेट क्या है? जब वोट काउंट किए जाएंगे। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ फ्यूचर में, काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये टाइम क्लोज है। वैन से जब दे रखा है कोई क्लॉज, कोई उपवाक्य, तो ये टाइम क्लोज होता है। और ऐसी स्थिति में हम विल और शेल लगाते नहीं हैं, टाइम क्लोज में हम विल और शेल का प्रयोग करते नहीं हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव है आर के साथ काउंटेड, और इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम इस प्रकार से लेंगे कि फ्यूचर में लिखा गया है, ठीक है। टाइम क्लोज में विल और शेल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या उनका जो लेबर्ड शो है, देयर तो आ रहा है मिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ठीक है। तो क्या उनका जो बहुत मेहनत करके इन्होंने यूनिटी शो करी है, और ये यूनिटी का कारण क्या था, क्यों शो करी इन्होंने? क्योंकि ये रोकना चाहते हैं गुस्से को। किसका गुस्सा? गुज्जर कम्युनिटी में जो गुस्सा है, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। तो ये जो शो है, क्या ये फ्रूटफुल रहेगा, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, ये जाना जाएगा। पैसिव हो गया 3 दिसंबर को, ठीक है। और जब 3 दिसंबर की डेट है, उस दिन वोट की काउंटिंग होगी, उस दिन पता लगेगा क्या इन्होंने जो ये किया है ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में, कुछ जो बातें दे रखी हैं। कल हम मिलेंगे एक नए सेशन के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।